भाई लोग, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही दिमाग में कहानी नहीं सीधे यादें चलने लगती हैं, और मिर्जापुर उन्हीं नामों में से एक है। फर्क बस इतना है कि इस बार स्क्रीन छोटी नहीं बड़ी हो गई है, और यही बात इस टीजर को बाकी सारे अनाउंसमेंट्स से अलग बनाती है। सच बोलूं तो जब पहली बार सुना कि मिर्जापुर अब फिल्म बनने वाली है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया था कि आखिर जरूरत क्या थी। वेब सीरीज ठीक चल रही थी, फैन बेस पहले से तैयार था, फिर अचानक से थिएटर में आने का फैसला क्यों? लेकिन टीजर देखने के बाद कम से कम इतना तो समझ आ गया कि मेकर्स सिर्फ नाम बेचने नहीं आए हैं, वो मिर्जापुर को एक इवेंट बनाना चाहते हैं। टीजर शुरू होते ही जो सबसे पहले महसूस होता है वो है नॉस्टैल्जिया। ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्त काफी समय बाद वापस मिल गए हों, और जब स्क्रीन पर कालीन भैया की झलक आती है तो एक सेकंड के लिए वही पुराना मिर्जापुर वाला फील वापस लौट आता है। एक बात माननी पड़ेगी, पंकज त्रिपाठी का स्क्रीन प्रेजेंस आज भी अलग लेवल का है। कुछ एक्टर्स को डायलॉग्स चाहिए होते हैं इम्पैक्ट बनाने के लिए, लेकिन ये आदमी सिर्फ स्क्रीन पर खड़ा हो जाए तो भी सीन भारी लगने लगता है। और फिर बात आती है गुड्डू पंडित की। मिर्जापुर का पूरा इतिहास अगर किसी एक किरदार के इर्द गिर्द घूमता है तो वो गुड्डू है। गुस्सा, बदला, दर्द और पागलपन, इस कैरेक्टर ने सब कुछ देखा है। इसलिए टीजर में उसकी मौजूदगी सिर्फ एक एंट्री नहीं लगती, बल्कि एक वादा लगती है कि कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। लेकिन भाई, सबसे बड़ा सरप्राइज अगर कोई है तो वो मुन्ना भैया का नाम है। अब कैसे, क्यों, किस रूप में, उसका जवाब टीजर नहीं देता, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। आजकल के टीजर आधी फिल्म बता देते हैं, यहाँ उल्टा हुआ है। सवाल ज्यादा पैदा हुए हैं, जवाब कम मिले हैं। यही वजह है कि टीजर खत्म होने के बाद भी दिमाग लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है। हालांकि सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि मिर्जापुर की असली ताकत हमेशा उसके किरदार और उनकी जर्नी रही है। अगर फिल्म सिर्फ फैन सर्विस बनकर रह गई, सिर्फ पुराने डायलॉग्स और रेफरेंसेस पर खेलती रही, तो मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि थिएटर में सिर्फ यादों के भरोसे फिल्म नहीं चलती। वहाँ कहानी चाहिए, वहाँ इमोशन चाहिए, वहाँ ऐसा क्लाइमैक्स चाहिए जिसके बाद लोग सीट से उठकर ताली बजाएं। और यही चुनौती मिर्जापुर द मूवी के सामने है। एक और बात जो मुझे अच्छी लगी वो यह है कि टीजर में ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन ठूंसने की कोशिश नहीं की गई। आजकल हर दूसरा प्रोजेक्ट खुद को सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक साबित करने में लगा रहता है, लेकिन यहाँ मेकर्स को पता है कि उनका सबसे बड़ा हथियार गोली नहीं, उनके किरदार हैं। कालीन भैया का दिमाग, गुड्डू का गुस्सा और मुन्ना भैया का पागलपन, इन्हीं तीन चीजों ने मिर्जापुर को मिर्जापुर बनाया था। अब सवाल ये है कि क्या वेब सीरीज का जादू थिएटर में भी काम करेगा? क्योंकि OTT पर लोग 8-10 घंटे किसी दुनिया में जी सकते हैं, लेकिन थिएटर में आपके पास सिर्फ 2 या 2.5 घंटे होते हैं। वहीं असली परीक्षा होगी। टीजर देखकर एक बात साफ लगती है कि मेकर्स इस फिल्म को सिर्फ एक्सटेंशन नहीं, एक बड़े सिनेमैटिक इवेंट की तरह पेश करना चाहते हैं। और अगर राइटिंग मजबूत रही, अगर कैरेक्टर्स के साथ न्याय हुआ, और अगर सिर्फ फैन सर्विस के चक्कर में कहानी की बलि नहीं दी गई, तो भाई साहब 4 सितंबर को थिएटर में सिर्फ फिल्म नहीं चलेगी, एक पूरा फैन बेस जश्न मनाएगा। ओवरऑल बात करूं तो टीजर ने अपना काम शानदार तरीके से किया है। उसने कहानी नहीं बताई, लेकिन फिल्म देखने की इच्छा जरूर पैदा कर दी। अब गेंद पूरी तरह फिल्म के पाले में है, क्योंकि मिर्जापुर नाम के साथ उम्मीदें भी बहुत बड़ी आती हैं, और जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़ा हिसाब भी देना पड़ता है। बाकी आप बताओ, सबसे ज्यादा इंतजार किसका है? कालीन भैया, गुड्डू पंडित या फिर मुन्ना भैया? कमेंट में जरूर बताना। और याद रखना, मिर्जापुर में कुर्सी की कीमत हमेशा जान से ज्यादा रही है।